हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत ही एक नए अंदाज में हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। आज है बच्चों प्रैक्टिस सेट 19। ठीक है, 19वें नंबर का आज ये अपना सेट है। ठीक है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, थंबनेल भी आपने देखा होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबके लिए आपको तैयारी का एक बहुत ही अच्छा एक ज़रिया मिलने वाला है। तो बिना कुछ देरी के सब्सक्राइब करिए। और जो भी बच्चे सीरियसली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, अगर आपको जुनून है वर्दी पाने का, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, तो बेशक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट लगा करके ही जाए। ठीक है, तो 20 नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स का हम पूरा का पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के अभी ये 19वां सेट आज हम करने जा रहे हैं। 18 के 18 सेट जिसने भी सॉल्व किया, तो उसको पूरा एक पैटर्न पता चल चुका होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। 19वां सेशन, सबसे पहला सवाल आपके साथ। ठीक, देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है। ए travels from x to y at a speed of इतना and reaches 180 मिनट लेट if he travels at a speed of 143 किलोमीटर पर आवर and reaches early by 180 minutes, find the distance between x and y। हिंदी में भी बता देता हूँ। ए जो है वो x से y तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 180 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 143 किलोमीटर की चाल से यात्रा करेगा तो 180 मिनट जल्दी पहुंचा। स्वाभाविक सी बात है कि उसकी स्पीड जब बढ़ गई तो समय उसको कम लगेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात करनी। बेटा एक चीज याद रखे रहो, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, दूरी, चाल और समय का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। जब कभी भी आपको सवालों में इस तरह से शब्द दिखे, लेट और अर्ली, ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल के लिए होता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा, नोट करिएगा। और कभी भी इस तरह के पैटर्न पे सवाल पूछेगा, सीधे सीधे इसी तरह से बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल तो चुटकियों का खेला, आसानी से हो जाएगा। अर्ली लेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अर्ली लेट कॉन्सेप्ट इसे हम कहते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये एक टाइप होता है क्वेश्चन का। कभी भी आपको सवालों में सबसे पहली बात पहचानेंगे कैसे कि लेट और अर्ली करके या अर्ली अर्ली लेट लेट करके दिया हो, कुछ भी दिया हो इस तरह से, आपको ये टाइप पता चल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए देखो, इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा याद रख लो, डिस्टेंस बराबर होता है एक्स वाई अपॉन मॉड में एक्स माइनस वाई इंटू टी। सब रखिए, सारी चीजें बता देता हूँ, इस चीज को याद रखे है ना। टी क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। टी क्या हो गया प्यारे बच्चों, डिस्टेंस जो कि पूछा जा रहा है। एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या होता है, ये होता है आपका स्पीड, ठीक है, जैसा यूनिट दिया हो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। और ये जो टी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम सिर्फ टी मतलब टाइम नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइम गैप। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टाइम गैप। इस चीज को नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन मॉड एक्स वाई इंटू टी, ये हमारे पास एक बेहद शानदार सा फॉर्मूला है। सबसे पहली बात तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, एक बस कुछ 20 से 30 सेकंड में ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ, फिर सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं इस तरह के सवाल में। कुल मिला के 4 पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है अर्ली अर्ली, ठीक है, या तो दोनों जो दिया हो, आपके पास दो ही बार लिखा रहेगा, अर्ली लेट या लेट अर्ली जो भी हो। ठीक है, एक बार कर लीजिए लेट और लेट, ठीक है, एक बार कर लेते हैं अर्ली और लेट, और लास्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या है, लेट एंड अर्ली। ठीक है, इससे बाहर बेटा कुछ नहीं पूछेगा। जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे फंडा किसका है, टी का, टी फॉर टाइम गैप, सिर्फ टाइम नहीं है, टाइम गैप। तो टाइम गैप यानी कि टी क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो।
अगर अर्ली अर्ली, अगर दो समय अर्ली अर्ली दिए रहते हैं तो माइनस करते हैं, लेट लेट दिया है तो माइनस करते हैं, अर्ली लेट दिया है तो प्लस करते हैं, और लेट अर्ली दिया है तो प्लस करते हैं। पता है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर दो सेम तरह के दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, माइनस। दो सेम तरह के दिख रहे हैं तो क्या करना है, माइनस। और अगर दो अलग तरह के दिख रहे हैं तो प्लस करना है, दो अलग तरह के दिख रहे हैं तो प्लस करना है। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आपने एक नियम भी पढ़ा होगा कि सेम पोल्स रिपेल्स इच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। तो सेम सेम है तो ये रिपेल कर रहा है, मतलब माइनस, ठीक है। तो इस चीज को याद रखे रहिए, आसानी से आपका सवाल हो जाए। अब देखो सवाल करते हैं, डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, स्पीड कितना है 132 और 143, ठीक है। यूनिट याद रखे रहो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 132 इंटू 143, बात समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, अंतर, और कैसा अंतर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 143 और 132 का अगर आप अंतर निकालेंगे, ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, 143 माइनस 132, इस पे लगा देना है मॉड। मॉड मतलब क्या, नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और इनटू टाइम, अब यहाँ देखो क्या है, लेट है और अर्ली है, अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, मतलब कि आपको इनको करना होगा प्लस। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360, ठीक है। ये किस में है, मिनट में है। हमें किस में यूनिट दिख रही है, घंटे में दिख रही है, तो घंटे में करने के लिए मिनट को हम घंटे में करने के लिए डिवाइडेड बाई कर देंगे 60। बस इसको सॉल्व करो, आंसर देखो 60 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 132 इंटू 143, इसको सॉल्व करोगे बेटा ये नीचे आ जाएगा 11 इंटू कर दोगे 6, 11 का अगर देखोगे तो ये जाएगा सीधे सीधे 13 बार, ठीक है। मतलब 132 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78। इसको सॉल्व कर देना, सिंपल कैलकुलेशन है। आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 10,296 किलोमीटर। समझ में आया। तो मतलब कुल मिला करके आपको क्या क्या इस सवाल के द्वारा पता चला, ये फॉर्मूला पता चला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पता चला, ये टाइप पता चला, और चुटकियों में इस सवाल को हल कैसे करना है ये पता चला, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ज़रूर आएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। सेकेंड, हाँ अगला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। सवाल क्या दिया है, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% के ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, आपने दो तरह के फॉर्मूले पढ़े हैं। अगर एक रिवीजन पर्पस के तहत ही बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। मैं फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, लेकिन जानकारी के लिए बता दें। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट P इंटू 1+R/100 की पावर में, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। एक और जो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो क्या होता है, सेम इसी चीज को लिखो, P फिर ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर में क्या हो जाएगा, n, ठीक है। और यही इसके बाजू में बड़े प्यार से कर दो -1 और फिर ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा तो फॉर्मूला ही यूज करते रह जाएंगे, सवाल हल नहीं कर पाए। हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्मार्ट अप्रोच का यूज, ठीक है। आई होप आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के तहत आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो हम मैं यूज करके बताने वाला हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। देखो दिया क्या है बेटा, ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। 20% का ब्याज है 2 साल के लिए, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या होता है, सक्सेसिव, ठीक है। तो 20% का जो रेट है ये कितने समय के लिए है, ये 2 साल के लिए।
सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जिसको नहीं पता है तो ये नोट कर लो, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे 20% 2 साल के लिए है, मतलब कि 20%, ठीक है, 20% और 20%, ये क्या हो गया हमारा, ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 × 20 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 100। ये सॉल्व करोगे, 40 + 4 कितना हो जाएगा, 44%। बात समझ में आ रहा है, ये हमेशा किस में आता है, परसेंट में आता है, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे एक लाइन का ये सवाल है, क्या दिया गया है, 2288। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो परसेंटेज में है ये क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जो भी हम सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव का मतलब ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो हमने लगाया है ये होता है सक्सेसिव, इसका मतलब ही होता है कंपाउंड, ठीक है। तो देखो एक लाइन में कैसे करोगे, 2288 रुपए जो दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि 44% का ये मान दिया गया है, ठीक है। हमें बताना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। तो यहाँ पे रख देंगे 100%, ठीक है। जो वैल्यू दी गई होती है उसका हम वैल्यू नीचे रखते हैं, और जो पता करना होता है उसको हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। परसेंट से परसेंट देखो कट गया, ये 11 से काटना चाहोगे तो कट जाएगा, 11 का 4 बार में, 11 का 2 बार में, देन 11 का 8 बार, ठीक है। अब देखो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया बड़े प्यार से, 5200। तो आप समझ रहे हैं कि बिना मतलब के फिजूल के फॉर्मूला आप अगर कर रहे हैं तो आप कितने बड़े घाटे में। और अगर आपको ये तरीका पता है तो बहुत अच्छी, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका यूज करिए, फॉर्मूले में मत अटकिए, ठीक है। क्लियर। पढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये आपके सामने एक लाइन ग्राफ दिया गया है, ठीक है। देखो, स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट एंड डेटा प्रोवाइडेड टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये देखो 3 अलग अलग कंपनीज हैं, ए बी और सी, ये 3 अलग अलग कंपनीज हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये अलग अलग कलर करके, ये ब्लू कलर जो है ए का है, और ये जो हल्का सा ऑरेंज करके ये बी का है, ठीक है। और ये जो ग्रीन करके ये किसका है, सी का है। अगर आपको कलर भी नहीं दिख रहा है तो वैल्यूज यहाँ पे सीधे सीधे लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। सुनो, पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज कंपनी बी हैज सोल्ड मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट याद करके रखे रहिएगा। कई जगह आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, कई बच्चों को इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन रहता है कि परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह के मैंने 2 सवाल रखे हैं, दोनों से आपको मैं पूरा बताऊँ, ध्यान से सुनो। इसमें क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंटेज कंपनी बी हैज मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए ओवर ऑल द गिवन ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी सवाल को अभी साइड में रखो, कॉन्सेप्ट जानो कि जब कभी भी परसेंटेज मोर या लेस के बारे में बात करें, ठीक है, परसेंटेज मोर और लेस, इनमें से कुछ भी अगर पूछे तो आपको एक मैं देसी तरीका बता रहा हूँ, याद रखो जो बता रहा हूँ, लिखना अच्छे से। ये किस क्या होता है, ये होता है देन के अलावा या देन के बिना, देन के बिना माइनस देन डिवाइडेड बाई देन, और प्रतिशत में पूछा है तो क्या कर देंगे, इनटू 100, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये एक रॉक सॉलिड ये कॉन्सेप्ट है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये फंडा कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी 110% गारंटी, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, फंडा क्या यूज करना है। अब देखो क्या बोला है कि कंपनी बी का कितना कंपनी ए से ज्यादा, ठीक है ना, ओवर ऑल द गिवन ईयर्स। तो मान लो ओवर ऑल द गिवन ईयर्स मतलब 2001, 11, 21 और 31, इसको आप क्या करेंगे, पूरा प्लस कर देंगे। तो मान लो कंपनी बी का हमको टोटल मिल जाएगा, मान लो हम इसको कह देते हैं बी टोटल, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, ए से, तो उसी तरह से हम ए को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एट लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, ए टोटल, ठीक है। टोटल टोटल करके ही करना है। अब ध्यान से सुनो, क्या देखना है तुमको, दैट ये देन जो है, देन के बाद कौन सा लेटर यूज होता है, देन के बाद कौन सा लेटर यूज हो रहा है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देन की जगह वही रखेंगे, ठीक ना,
जो भी देन के बाद यूज होता है हम इस देन के जगह पे उसी को रखते हैं। देन के पहले जो यूज होगा उसको नहीं रखेंगे, जो देन के बाद यूज होता है हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो बन गया वो क्या हो गया, देन। देन किसके साथ यूज हो रहा है, ए के साथ, मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए टोटल। यहाँ भी देन है, यहाँ भी रखेंगे ए टोटल, और जो बच गया वो क्या है, वो है बी टोटल। ठीक है, तो बस आपको ये करना है, इंटू कर देंगे 100, ये टोटल इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, 11.29%। ठीक है, समझ में आया, 11.29%। ओके, तो ये जो फंडा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लीजिए। बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे तब भी बहुत अच्छी बात है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल कांस्टेबल का है या दरोगा का, उसके लिए भी ठीक है ऐसे सवाल पूछे जाए। समझ में आया, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंपल सा सवाल है, इस वर्ष कंपनी बी की अधिकतम बिक्री हुई। बेटा सिंपल सी बात है, कंपनी बी की अधिकतम बिक्री कब हुई है, देखो ये कंपनी बी है, इसमें कितना है 1007, ये 790, ये 1080, और ये कितना है 1110। तो सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, 1110, और 1110 कब का है, 2031, 2031 का। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 2031। क्लियर है, अगला सवाल, कंपनी बी की 2011 से 2021 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2011 टू 2021 फॉर कंपनी बी। अब बेटा यहाँ क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो याद रखे रहो कभी भी। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया परसेंटेज मोर या लेस। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है परसेंटेज को लेकर के, ध्यान से नोट करके अच्छे से लिख लो। ठीक है, जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए बात करें, ठीक है ना, नोट कर लो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए बात कर ले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही देसी इलाज, अपन ज़्यादा क्या कहते हैं वो इंग्लिश वाला हिसाब किताब नहीं रखना है, एकदम शुद्ध जिसमें हमें समझ में आता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा, नया, ठीक है, माइनस पुराना, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, पुराना, डिवाइडेड बाई पुराना इंटू 100। ठीक है, 100 क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए, प्रतिशत। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, पुराना क्या होगा 2011 में जो घटना हुई है, नया क्या होगा जो घटना 2021 में हुई। ठीक है, तो देखो किसके लिए बात कर रहा है, बी के लिए, तो हम बी के लिए सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं 2011 में और 2021 में। ठीक है, ध्यान से देखो मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, 2011 और 2021, बी का वैल्यू कितना है 790 और 1080। ठीक है, 790 और 1080, तो 2011 में है 790 और 2021 में कितना है 1080। ठीक है, क्या बोला, फॉर्मूले पे रख दो। नया कितना है प्यारे बच्चों 1080, पुराना कितना है 790, डिवाइडेड बाई पुराना इंटू 100। बात समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कर दोगे तो बड़े प्यार से जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 36.7%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये दो बेहद ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज के, खास तौर से जब भी आपसे ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं तो इस ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, परसेंटेज मोर और लेस, मतलब, और दूसरा चीज़ है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। अब शायद जो भी बच्चे वीडियो देखे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, अगर उनको कंफ्यूजन रहता होगा तो, और जहाँ तक मेरा मानना है कंफ्यूजन इसमें अच्छा खासा है। और एक चीज़ और याद रखे रहो, ये चीज़ हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, नया माइनस पुराना मतलब नया माइनस पुराना ही, आपको पुराना माइनस नया कभी नहीं करना। ठीक है, अगर ऐसा करने पे साइन प्लस आता है तो वो इंक्रीज माना जाता है, और अगर ऐसा करने पे साइन अगर माइनस आता है तो उसको डिक्रीज माना। सेम चीज क्या कहते हैं, यहाँ पे भी वही लागू होती है कि अगर इस चीज को सॉल्व करने पे प्लस आता है तो मोर होता है, अगर ये चीज सॉल्व करने पे माइनस होता है तो लेस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने देखो, परसेंटेज के ऊपर सवाल है। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया है 24:25। ठीक है, तो मतलब मेल कितना हो गया बेटा, मान लेते हैं 24x, और फीमेल मान लेते हैं बेटा कितना हो गया 25x।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात क्या? बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल है। मेल रेशियो फीमेल क्या कर सकते हैं? मेल मतलब 24x था पहले, इसमें 30% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया? 130% लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रेशियो कितना है? पहले कितना था बेटा? 25x, ठीक है ना बेटा। x और x तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। और इसमें 40% की वृद्धि हो रही, मतलब कितना हो गया? 140%। ठीक है, अब बस आपको कैंसिल करना है। प्रतिशत से प्यारे बच्चों प्रतिशत कटा, जीरो और जीरो कटा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 2 का 7 बार में जाएगा और 2 का 12 बार में। 12 गुणे 13 करोगे कितना आ जाएगा? 156। और 25 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा? 175। ये हो गया बेटा आपका बड़ा प्यारा सा जवाब। ठीक है, तो 156/175 आपका आंसर है। और ये सवाल हूबहू पूछा गया है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो आगे बढ़े। कि कहीं भी कैसा भी किसी भी तरह का डाउट होगा, बेझिझक बेशक पूछिए। ठीक है, अब देखो ये सवाल कई शिफ्ट में बारंबार पूछा गया है, बहुत ही रिपीटेड सवाल है। अगर आप मेरी सीरीज को देख रहे होंगे तो आप अब तक इसका सवाल निकाल चुके होंगे, तो वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल खुद से निकाल। ठीक है, ध्यान से देखो। A tradesman marks the price of his goods such that after allowing a discount of 20%, he earns a profit of 15%. What is the marked price of the article whose cost price is? बेटा जब कभी भी इस तरह के सवाल दिया करें, इन्हें हम कैसे सवाल बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं मिक्स सवाल। ठीक है, कैसे? मिक्स सवाल। वो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला नहीं, ये मिक्स सवाल। कैसा? इसमें डिस्काउंट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का मिक्स है। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। डिस्काउंट कितना है बेटा? 20%। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक है, बात समझ में आया? तो डिस्काउंट, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से अगर आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4 यूनिट। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है? 15%। 15% करोगे यानी कि 15/100। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, 3/20 आएगा, लेकिन तब भी कर दे रहा हूँ। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया प्रॉफिट, नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों? सीपी। यहाँ से एसपी अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 20 + 3 यानी कि 23 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है। एक लिखो बड़े प्यार से मार्केट प्राइस, फिर लिखो सेलिंग प्राइस, और फिर लिखो कॉस्ट प्राइस। बेटा ऐसे ही करना, बहुत आसान। ठीक है, कोई दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बेटा देखो, मार्केट प्राइस कितना, सबसे पहले हम ये डिस्काउंट वाला लेके चलते हैं, फिर प्रॉफिट वाला लेके चलते हैं। मार्केट प्राइस कितना है? 5 यूनिट। और जब 5 यूनिट है तो उस समय सेलिंग प्राइस कितना है? 4 यूनिट। ठीक है, इसका कोटा खत्म। अब प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। प्रॉफिट में क्या है? सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी कितना है? 20 यूनिट, तो यहाँ प्यारे बच्चों 20 यूनिट लिख दो। एसपी कितना है? 23 यूनिट। ठीक है, सारे के सारे देखिए, इसको आप क्या लेना है? रेशियो। सारी की सारी चीजें कवर हो गई। अब देखो रेशियो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पड़ोसी धर्म निभाना है, बहुत अच्छी बात होती है पड़ोसी धर्म निभाना। ठीक है, हालांकि पड़ती नहीं है पड़ोसियों को कभी। 5 3 जा हो जाएगा 15, 5 2 जा 10, 115। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 92। और 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 80। मतलब मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना हो गया ये? अगर ये सवाल पूछा जाता तो आपका ये नंबर इसमें फिक्स था। अब बात करते हैं कि मार्केट प्राइस बताना है जबकि कॉस्ट प्राइस दिया है 21,200। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 21,200 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 80 यूनिट। ठीक है, हमें किसके बारे में पता करना? हमें पता करना है मार्केट प्राइस। तो जो पता करना होता है उसको बाजू में मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस कितना है? 115 यूनिट। ठीक है, हमेशा याद रखे रहो कि जब जो भी चीज दिया गया है तो उसकी यूनिट को हम नीचे लिखते हैं, और जो पता करना होता है उसकी यूनिट को हम साइड। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, देखो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा हो गया 20। ठीक है, 1 2 यानी कि 4 3 जा 12, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसको करेंगे, 2 का कितने बार में जाएगा? 26, 1025 जा, मतलब 265 इंटू 115 करोगे।
सीधे सीधे कैलकुलेट करके देखोगे 30,475 आपका आएगा। ठीक है, देख पा रहे हो कोई भी ट्रेडिशनल तरीका, कोई भी एक्स वाई जेड वगैरह लेके नहीं करना है। करते हैं तो अप्रोच को चेंज करिए, सिलेक्शन को अपने पास बुलाइए। ठीक है, डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है नंबर सिस्टम का, बड़ा ही आसान सा सवाल। कैसे करना है ध्यान से सुनो, 2 लाइन में बताओ। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 880 आर डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। जब भी ये बोथ शब्द दिखे, ठीक है, मतलब ऐसी कितनी संख्या है 880 तक जो कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है। तो दोनों से विभाजित होने का मतलब कि दोनों का ले लेंगे एलसीएम, और 3 और 5 का बेटा एलसीएम क्या होगा 15। ठीक है, अब देखो अब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 880 तक 15 से डिवाइड होती है। कुछ नहीं करना है, 880 जो दिया है उसको आप 15 से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा कुछ पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आए कितना 58.6 करके। ठीक है, तो हम ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कुल 15 से, ऐसे लिख देते हैं 15 से विभाजित, 15 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं, कुल संख्या मतलब टोटल नंबर बता रहा है उन संख्याओं का जो कि 15 से विभाजित होती है 880। ठीक है, तो अब यहां तक पता चल गया कि कितना आ रहा है 58.6 संख्या। बेटा संख्या कभी पॉइंट में आता है क्या, नहीं आता है। तो हमको क्या करना होता है, इसमें इंटीजर पार्ट बस लेना होता है। तो इंटीजर पार्ट कितना है 58, तो आपका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना होगा, खत्म। समझ में आया, तो सबसे पहले एलसीएम लो, जो संख्या है उसको उस एलसीएम से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए। ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं आता है तो वही आंसर है, पॉइंट में आता है तो आपको इंटीजर वाला वो, ठीक है, वो आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, ये सवाल है बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब कोशिश करिएगा इस तरह के सवाल को करने की, लेकिन बहुत प्यारा सा हल्का सा सवाल है। देखो इफ अ मैन ड्राइव्स एट 59 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, ही विल ट्रेवल 92 किलोमीटर मोर। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, जो कि उसको 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए था। ठीक है, ऐसा करने पे वो 92 किलोमीटर ज्यादा सफर करता है। तो पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि दूरी कितनी होगी अगर वो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है बेटा, स्पीड टाइम और डिस्टेंस ये 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, दूरी चाल और समय। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही, यहाँ पे कहीं समय के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि समय हुआ कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला बेटा पता होगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम क्या कहते हैं कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पीड किस पे सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। अगर चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, चाल घटेगा तो दूरी घटेगी। क्यों, क्योंकि समय जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लीजिए स्पीड, दूसरे तरफ लिख दीजिए डिस्टेंस। ठीक है, टाइम क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिखो इनिशियल। ठीक है, या ऐसे लिखो पहले और बाद। ठीक है, क्या लिखो, पहले और बाद। अब देखो पहले चाल कितना थी 59 किलोमीटर। ठीक है, और होना कितना चाहिए था 55 किलोमीटर। ठीक है ना, तो पहले कितनी चाल थी 59 किलोमीटर, बाद में कितनी हो जा रही है 55 किलोमीटर। ठीक है, अब ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 59 पहले होगा और डिस्टेंस में यहाँ 55 भी बाद में होगा। ठीक है, अरे क्या हुआ, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से पहले 59 बाद में 55, तो उसी तरह डिस्टेंस में भी पहले 59 बाद में। ठीक है, सवाल खत्म। क्या बोला है, 92 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस का गैप कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 का गैप है कि नहीं। ठीक, तो सीधे सीधे सवाल में यही दिया है कि जो 92 किलोमीटर है वो कितने का क्या कहते हैं मान है, 4 यूनिट का मान है। हमें पता क्या करना, हमें पता करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा अगर वो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला दूरी क्या है 59 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो,
4 का कितने बार में जाएगा? 23 बार में। 23 को 59 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो 1357 किलोमीटर आपके पास उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आज आपको सवाल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों लगाते रहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, 400 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, तो मदद करिए, परिवार को और बढ़ाना है और बहुत आगे चल। ठीक है, हमको सबको, आप सबको मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो दैट्स वाई आज का सेशन इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, अब अगला कोई सवाल नहीं है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक और नए सवालों के साथ। 18 नवंबर के दूसरे शिफ्ट का हम सवाल करेंगे। 18 नहीं, 20 नवंबर, ये 20 नवंबर का पेपर है, 18 तारीख को पेपर नहीं हुआ था। 20 नवंबर के पेपर के साथ हम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत